बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जिसमें मेरे दादा का स्कूल बैग के ऊपर पूरा स्टोरी बताएंगे। और वो बहुत ही यूनिक है और वो कितने साल पुराना है और उनको वो बैग कैसे मिला, कब मिला, वो सब आपको आज हम ये ब्लॉग में बताएंगे। हमारे चीफ गेस्ट चलो स्टार्ट करो। ये दिखाओ ना, बैग दिखाओ। हाय गाइस, दादा को बोलो। अब ये मेरा स्कूल बैग है। कितने साल पुराना है आपका स्कूल बैग? 1975 में लिया था मैंने। तो ये कितने साल पुराना हो गया? 25 वो हो गए, 22 21 46 इयर्स। 46 इयर्स पुराना बैग है। ये देखो कितना अच्छा है ये बैग। जब टेनिस को खोल के बताओ। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, अटैच ही है। वो टाइम पे ऐसे यूज करते थे बच्चे। मेरे पास को पॉकेट भी है, थोड़ा सा ये हो गया है। वो टाइम पे ऐसे ही सबके पास बैग्स होते थे, तो बैग के ऊपर नाम भी लिखा होता था। ये देखो यहाँ पे दिखेगा क्या? हाँ है, दिख रहा। हाँ देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है दादा का, अशोक कुमार जयंतीलाल। यस। अब बताइए ये आपको कैसे मिला? आपके पापा ने, आपने जैसे ही मांगा वैसे दे दिया या फिर आपको इसके लिए वेट करना पड़ा? नहीं, मैं 1.5 ईयर वेट करा उसके अंदर। फिर मेरे को 7th क्लास में दिए वो लोग बैग मेरे को। 77 में मैंने SSC एग्जाम दिया था। वो स्टोरी बताओ ना। रिजल्ट पूछो, रिजल्ट पूछो। कितने मार्क्स आए थे? नहीं, फेल हो गए। सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु के अंदर फेल हो गया था मैं। कोई बात नहीं, अभी तो आप बहुत अच्छी तेलुगु बोलते हो। हाँ, फर्स्ट क्लास एकदम। वो स्टोरी बताओ ना। वो पूरा स्टोरी बताओ, मतलब आप क्या करते थे, कैसे करते थे? कितने रुपए में लिया था ये बैग वो टाइम पे? 125 रुपीज में लिया था। 125 रुपीज का ये बैग है। ऑल एल्यूमिनियम। हाँ, और अभी कियान इसमें ना अपने पूरे टॉयज डाल के खेलता है। और क्या क्या यूज करते थे बैग से? कुछ नहीं, इसके अंदर तो बुक्स ही डाल के लेके और वो जो आप क्रिकेट खेलते थे बुक्स लेके जाते थे। और इंटरवल के अंदर हम, इसके साथ मेरा एक कजन ब्रदर है, उनके पास क्या कि ये स्क्वायर है, बताओ नीचे बताओ, ये स्क्वायर है। मेरे कजन ब्रदर के अंदर क्या कि राउंड था, तो इसके ऊपर मैं ऐसा डाल के बिठा सकता था। ये ऐसा लगाते थे इसको, इसके ऊपर मेरे कजन ब्रदर का बैग लगाते थे। और विकेट बनाते, वो जमाने में विकेट बनाते थे इसको। हाँ, ब्रेक में फिर क्रिकेट खेलते थे। ब्रेक में फिर हाँ, ब्रेक में क्रिकेट खेलते थे। कितने मिनट की ब्रेक थी? शॉर्ट ब्रेक क्या कि 15 मिनट्स का था, लॉन्ग ब्रेक क्या कि 45 मिनट्स का था। तो आप बीच में कुछ भी कर सकते थे। तो आपके पापा से आपने जब ये बैग मांगा तो आपके पापा ने इजीली आपको दे दिया था? नहीं, तो आप कैसे बोलते थे, क्या करते थे? आप ये लैंग्वेज के अंदर अच्छा रिजल्ट लाएंगे आपके, तो मैं दिलाऊंगा आपको बोले से। फिर क्वार्टरली में गया, फिर हाफ ईयरली चले गया, फिर एनुअल में दिलाए मेरे को। अच्छा, आपके पापा तो रिच थे ना? तो क्या हुआ? ऐसे थोड़ी ना दिलाते थे वो टाइम पे, वेट कराते थे। वो पूछे तो थोड़ी वेट करते दिलाते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। तब दादी भी सेम स्कूल में थी? दादी सेम स्कूल में थी? अरे नहीं, दादी तो सूरत में थी। दादी की शक्ल बता दे। और बोलो, नहीं दादी को हम बाद में बताएंगे। जब दादी एकदम टिप टॉप सूट वूट पहनेंगे तब दादी को बताएंगे। हाँ बताओ कुछ बैग के बारे में, अपनी स्टोरी। वो कराची के बारे में बताओ। नहीं, उसका अलग से व्लॉग बनाएंगे। अब वैसा टाइम फिर रिटर्न फिर के नहीं आएगा वापिस।
वन पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी। 1 रुपी का कॉइन मेरे सामने आया। 1 रुपी की नोट ही थी पहले। याद करो क्या? और वो टाइम पे बेगर्स को एक 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा ही देते थे। 3 पैसे का कॉइन भी था। अभी तो जिन्हीं हो गया सो वो देखने को भी नहीं मिल रहा अभी तो कॉइन। 3 रुपए का कॉइन। और आपके स्कूल में कौन कौन फ्रेंड्स थे, उनके क्या बहुत नाम, सारे फ्रेंड्स थे। क्या नाम थे आज अभी अभी याद तक है जिंदा आपको? है कि सब लोग जिंदा है। ड्राइंग के क्वेश्चन तो कुछ अलग ही होते हैं। आज आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? माजिद अच्छा, हाँ है। अभी भी है, और रोज बात करते हैं आप? रोज बात करता है। कभी हम ब्लॉग में लाएंगे, उनको भी दिखाएंगे। हाँ। मामा माजिद मामा। उसके वाइफ कराची की है, पाकिस्तान। पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान। उनकी हाँ। उनके अंकल की बेटी है, और कजन सिस्टर। हाँ। और आप स्कूल में क्या क्या गेम्स खेलते थे? क्रिकेट तो सभी खेलते थे। मैं बैडमिंटन खेलता था, टेनिस खेलता था ज्यादा। कभी नेशनल लेवल कोई स्पोर्ट्स में गए? वो हमारे टाइम को पे इतना ही वीकली एक पीरियड स्पोर्ट्स का रहता था। हमारा तो 2। तुम्हारे 2 थे? अभी सब पूरे हमारे वो टाइम के हमारे टीचर्स जो है वो पूरे आधे तो लॉट को प्यारे हो गए, आधे तो रिटायर्ड हो गए। अभी भी कभी कभी मिलते हैं रोडों के ऊपर, कहीं कहीं बाजार में। टीचर माजिद के पास बैठ आते थे। कौन आए थे? वो टाइम पे स्कूल का क्या टाइमिंग होता था? हमारा स्कूल 7:30 से स्टार्ट हो जाता था, 12:30 तक रहता था। बस आफ्टरनून 12:30। मेरा तो 7:30 से लेकर 4 बजे तक। बस में टाइम जाता है। आप कौन से स्कूल में जाते थे? मैं पहले मेथोडिस्ट बॉयज हाई स्कूल में जाता था। उसके बाद में ये तेलंगाना एजुटेशन के अंदर हमारे स्कूल हेड ऑफिस बन गया था। इस वजह से पहले स्कूल वो बंद हो जाती थी, इस वजह से वहाँ से हमारे फादर निकाल दे के विवेक वर्धनी बॉयज हाई स्कूल में लगाए। 10th क्लास दादा पास। मॉर्निंग 9 to 4 होता रहा। 2 इंटरवल्स रहते थे उसमें, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। उनके बारे में बताओ। वो टाइम पे 3 व्हीलर रिक्शा रहती थी, हमारे घर के बाहर आ जाती थी। मैं और मेरे कजन ब्रदर 2 जना बैठ के जाते थे। आप और आपका कजन ब्रदर दोनों साथ में ही रहते थे? हाँ, एक ही क्लास में पढ़ते थे। मतलब साथ में ही रहते थे क्या घर में? नहीं, अलग अलग रहते थे। रुको। और हमारा फ्री टाइम्स के अंदर हम लोग स्कूल का कोई 8-10 दिन छुट्टी रहे तो हम हमारे डैडी के दुकान को जाते थे, अकाउंटेंसी वो सब सीखने के वास्ते, नोट्स गिनने के वास्ते, कौन सी करेंसी कैसी है, क्या है। क्या बिजनेस था? फ्रूट कमीशन एजेंट। अच्छा। और आप जब कॉलेज से पास हुए? अच्छा, वो वाला बताओ, वो जो चिल्लर देते थे, क्या था वो? वहाँ पे कराची बेकरी। वहाँ पे करेंसी वहाँ पे कॉइन्स ज्यादा आते थे हमारे फ्रूट मार्केट में, डैडी की शॉप में। तो कराची बेकरी वाला आता था, लेके आता था। हम डैडी और उनके दो ब्रदर 3 जना थे पार्टनर। तो कराची बेकरी वाला आके हाफ kg के फ्रूट बिस्किट ला के देता था। ऑनर है क्या?
टाइम के ऊपर हम हमारे घर से स्कूल को और स्कूल से घर को आते थे, तो रिक्शा वाले को पर मंथ 60 रुपीज देते थे पर मंथ। पर मंथ। आपके पापा आपको स्कूल भेजने जाते थे और पूरी स्कूल आपको और मेरा स्कूल ड्रॉप करने मेरा आती थी। वो टाइम के ऊपर मेरे स्कूल का फीस 5 रुपीज 40 पैसा था पर मंथ। 5 रुपीज। कितना कम देगा। 25 पैसा के अंदर पेंसिल मिलता था, ये 1 रुपये के अंदर मिसाक पेन मिलता था, इंक पेन। हाँ 40 पैसा के अंदर बॉल पेन मिलता था। हेमा ये कब की बात है, कौन सा ये? 72, 75, 76। अच्छा 8, 9, 10 में पैसे बहुत आती हैं। ये दादी जी भी कुछ बोल रही है कि हम तो फ्री में पढ़े थे। वही तो बोली फ्री में पड़े तो। पर दादी की भी फैमिली फुल रिच थी। हाँ और वो बताओ जो आपके काका पानी पूरी खिलाते थे आपको। हमारे लीजर टाइम के अंदर हमारे 8-10 डेज अगर से स्कूल बंद रहा तो दुकान को जाते थे फादर के साथ सुबह मॉर्निंग, और वो बहुत सारा ढेर सारा पैसा वहाँ पे कैश आता था हमारे पास फ्रूट मार्केट में, तो सब अलग अलग सॉर्टिंग करते थे पैसों की, और पूरा एक रबर बैंड, बड़ा रबर बैंड बना के रख के देते थे। तो हमारे अंकल हमारे को पानी पूरी खिलाते थे। वो टाइम के पर 1 रुपए में 10 पानी पूरी आती थी। तो मतलब आप लोग उनको हेल्प कर। थिएटर के सामने हमारा दुकान था। अच्छा तो आप हेल्प करते थे उनको करेंसी यही- मतलब वो लोग यही- करने यही- के लिए, इस- तो इस उसके वजह- बदले में आपको पानी पूरी मिलती थी खाने को। खाने को मिलती थी पानी पूरी। फ्री में। हाँ तो इनको दादा और को लेके जाते थे उनके काका चाचा और ऑपोजिट रोड के ऑपोजिट के पानी पूरी वाला रहता था। हाँ और विक्रांति थिएटर के बाजू गेट के पास, तो हमारी दुकान में से दिखता था वो। तो अंकल हमारे हाथ बताते थे, तो हम वहाँ जाके लेके थे रात में, फिर उन्होंने पैसे दे देते अंकल हमारे। तो आप बड़े होके कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? तो फ्रूट का ही था ना बिजनेस तो। नहीं, दादा ने साड़ी की शॉप बनाया। हाँ 1 के अंदर पत्थरगट्टी के ऊपर एक शॉप लेके वहाँ पर होलसेल सूरत का साड़ीज बेचना चालू किया मैंने। ट्वाइन सिटीज के अंदर 350 शॉप्स के अंदर मैं डिलीवरी करता था। ओ बाप रे। और सूरत के अंदर जो भी कुछ नया आइटम आता था पहली मेरी दुकान पे आता था हैदराबाद के अंदर, क्योंकि मेरा बड़े भाई वहाँ रहते थे। उनके पास पावरलूम्स थे, उन्होंने मैन्युफैक्चरर थे सारीज के। इस वजह से कौन सी चीज़ नहीं दिखी उनको, रोज़ उन्होंने जाके मार्केट से देख के लेके आके भिजाते थे हमारे को। और मेरा स्टेंसिल बन के आता था साड़ी के ऊपर, तो अपने को जो चीज़ जो भाव लेना है अपन ले सकते थे। ले लिए बाद में अपन बेच दिए। बाद में 15-20 डेज के बाद में सेम क्वालिटी दूसरे लोग वहाँ लेके आते थे। मेरे को एक एडवांटेज ये अच्छा था कि मेरा भाई रहता था वहाँ, इसी वजह से हम फ़ोन के ऊपर उनको कांटेक्ट करके मंगाते थे नए क्वालिटीज़। तो आपकी और वो जल्दी टाइम बिकती के अंदर अपन साड़ीज के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन लेके अपन माल बेचते थे। मार्केट में दूसरे लोग लाते तो अपने पास दूसरी क्वालिटी आ जाती थी। बोलबो ना। बिजनेस के अंदर मेरे साथ भी एक ट्रेजरी हो गई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट राउंड में मेरे बताऊंगा। तो ये थी हमारे दादाजी की कहानी और ये था उनका स्कूल बैग। लीजिए इसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।